Hello friends, welcome back to my channel. This is Nishata Umar and today we are going to discuss about air masses. Firstly, let's define air mass. An air mass may be defined as a large body of air whose physical properties, especially temperature and humidity, are more or less uniform horizontally for hundreds of kilometers. एक एयर मास एयर की एक लार्ज बॉडी होती है, एक लार्ज पार्ट होता है जो कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स तक फैला हो सकता है हॉरिजॉन्टली और इस जिसकी प्रॉपर्टी स्पेशली टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यूनिफॉर्म होती हैं, यानी इस जगह और इस जगह मानो इनकी डिफरेंट रीजन्स में जो यूनिफॉर्म होती हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हॉरिजॉन्टली हम देखें तो एयर मास ट्रेवल कर रहा है और जिस रास्ते पे जिस पाथ पे ये ट्रेवल कर रहा है उस पाथ को मॉडिफाई कर देता है, उसके टेम्परेचर और मॉइस्चर्स को मॉडिफाई कर देता है अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ और खुद भी मॉडिफाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू द पाथ ऑन विच इट इज़ ट्रेवलिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम एयर मासेस की देखें तो एयर मास हैज़ टू बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 और 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहली जो है वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम नॉर्मल लैप्स रेट भी कहते हैं। नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है कि अगर हम एल्टीट्यूड में ऊपर जाते जाएंगे तो हर 165 मीटर पे हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। फर्दर अगर हम फिर से 165 डिग्री सेल्सियस 165 मीटर आगे ऊपर गए तो फिर से हमारा 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। इसे हम नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। तो वर्टिकल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन या नॉर्मल लैप्स रेट्स इफेक्ट करता है स्टेबिलिटी ऑफ द एयर मास। दूसरा होमोजीनियस मॉइस्चर कंटेंट जो कि एयर मासेस के अंदर पाया जाता है वो इंडिकेशन होता है लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट जिसे हिंदी में हम ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा कहते हैं, जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स को चेंज होने में यूज़ होती है। तो होमोजीनियस मॉइस्चर कंटेंट बताता है, इंडिकेट करता है लेटेंट हीट को। मैरीटाइम एयर मासेस जो ह्यूमिड होते हैं और कॉन्टिनेंटल एयर मासेस आर ड्राई। मैरीटाइम एयर मासेस ह्यूमिड इसलिए होते हैं क्योंकि ये समुद्र के ऊपर बन रहे होते हैं, समुद्र के पानी इवेपोरेट होकर ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ करता है। और कॉन्टिनेंटल एयर मासेस लैंड पे बन रहे होते हैं, इसलिए ये यूजुअली ड्राई होते हैं। ओरिजिन की बात करें तो एक एयर का लार्ज पीस है, एक एयर का लार्ज पार्ट है जो कि किसी रीजन से गुजर रहा है। अगर यह रीजन की जो सरफेस कंडीशंस हैं, जैसे टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, इस रीजन की अगर स्टेगनेंट है या कहें होमोजीनियस है, यूनिफॉर्म है, तो ये एयर मास यहाँ स्टेगनेंट करेगा कुछ देर के लिए और इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करने की कोशिश करता है। जब इसकी प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर करके खुद को एक यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज़ वाला लैंड मास बना लेता है, एयर मास बना लेता है, तब इसे कहते हैं कि ये एयर मास के रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया। इन ऑर्डर टू एक्वायर दीज होमोजीनियस प्रॉपर्टीज एयर मास मस्ट स्टेगनेट फॉर अ टाइम ऑन द सोर्स रीजन विच इटसेल्फ शुड हैव फेयरली होमोजीनियस सरफेस कंडीशंस। और यहाँ पे जो लाइट डाइवर्जेंट विंड्स होती हैं, विंड्स जो होती हैं वो डाइवर्जिंग नहीं होती, विंड्स का डाइवर्जेंस ज़्यादा नहीं होता इस सोर्स रीजन में, जिससे कि ये एयर मास यहाँ पे स्टेगनेंट हो पाए। तो इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ एयर मास होता है। अब नाउ लेट्स गो एंड डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द एयर मासेस। एयर मासेस की क्लासिफिकेशन 3 तरीके से किया जाता है। तो पहला जो क्लासिफिकेशन उसे जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं, दूसरे क्लासिफिकेशन को थर्मोडायनेमिक और तीसरा मैकेनिकल क्लासिफिकेशन। जोग्राफिकल में फर्दर ट्रॉपिकल एयर मास, पोलर एयर मास, थर्मोडायनेमिक में वार्म और कोल्ड, मैकेनिकल में स्टेबल एंड अनस्टेबल। ट्रॉपिकल एयर मास की बात करें तो ऐसे एयर मास जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में पाए जाते हैं यूजुअली वार्म होते हैं, इसे टी से डिनोट किया जाता है। पोलर एयर मासेस ऐसे एरियाज़ में पाए जाते हैं जो पोलर एरियाज़ में पाए जाते हैं एक्चुअली, और ये ठंडे होते हैं, यानी कोल्ड एयर मासेस होते हैं, इसे पी से डिनोट करते हैं। वार्म एयर मासेस को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, वार्म एरियाज़ में पाए जाने वाले, कोल्ड को सी से। स्टेबल जहाँ पे कम डाइवर्जेंट विंड्स हैं, जहाँ पे स्टेबल कंडीशंस हैं, काम कंडीशंस हैं, लो प्रेशर है, ऐसी रीजन्स में स्टेबल बनते हैं हाइस्ट। अनस्टेबल जो हैं वो ऐसे एरियाज़ में बनते हैं जहाँ पे डाइवर्जेंट विंड्स ज़्यादा पाई जाने हैं, काम कंडीशंस नहीं है, यानी इसका वाइस वर्सा कह सकते हैं हम, इसका रिवर्स कह सकते हैं। पोलर में अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो सी पोलर, यानी जो समुद्र के ऊपर पोलर एरियाज़ में बन रहा है उन्हें सी पोलर कहेंगे। कॉन्टिनेंटल पोलर, यानी जो कॉन्टिनेंट एरियाज़ में पोलर में एरियाज़ में बन रहे हैं कॉन्टिनेंट के ऊपर। ओशनिक ट्रॉपिकल, वही ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो ओशन के ऊपर बन रहे हैं वो मैरीटाइम ट्रॉपिकल कहलाते हैं। कॉन्टिनेंट्स के ऊपर जो बन रहे हैं ट्रॉपिकल एरियाज़ में उन्हें सीटी यानी कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास कहलाते हैं। इनको जरा हम फर्दर डिटेल्स में इनके क्लासिफिकेशन को देखें तो आर्कटिक एंड अंटार्कटिक एयर मासेस, अगर आर्कटिक और अंटार्कटिक एयर मास की बात करें तो ये लार्ज एरियाज़ जहाँ पे स्नो या आइस पाई जाती है उस एरियाज़ में बनते हैं, दोनों हेमिस्फेयर में बनते हैं। अपर हेमिस्फेयर नदर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो यहाँ आर्कटिक एयर मास कहलाते हैं और नीचे अंटार्कटिक एयर मास कहलाते हैं।
और ये आर्कटिक एयर मास को हम CA से डिनोट करते हैं यानी कॉन्टिनेंटल आर्कटिक, और अंटार्कटिक एयर मास को CAA यानी कॉन्टिनेंटल अंटार्कटिक एयर मास से डिनोट करते हैं। पोलर एयर मास की बात करें तो इनका जो सोर्स रीजन होता है वो पोलर एरियाज़ में 55 डिग्री से लेकर 65 लेटीट्यूड्स तक होता है। इनका जो सोर्स रीजन होता है उसके एग्जांपल्स हम दे सकते हैं साइबेरिया, विंटर्स में साइबेरिया के ऊपर ये देखने को मिलते हैं, गल्फ ऑफ अलास्का के पास भी ये बनते हैं। ट्रॉपिकल एयर मासेस क्या है, नदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिकल एरियाज़ को एनसेकल करते हैं। और इसका अनदर एरिया सोर्स रीजन बताएं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन के बीच में जो जगह है उस विसिनिटी में ये पाए जाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में। तो अगर हम इक्वेटोरियल एयर मास की बात करें तो इक्वेटोरियल एरियाज़ में हम जानते हैं कि ईस्ट एक जोन पाया जाता है, एक ट्रफ पाया जाता है जहाँ पे ईस्टर्लीज और वेस्टर्लीज आके मिलती हैं। जो ट्रेड विंड्स एरियाज में मिलती हैं वो एक लो प्रेशर का जोन होता है, जिसे हम ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। इस एरियाज़ में कुछ ऐसे पॉइंट्स पाए जाते हैं जहाँ पे एयर स्टेगनेंट होती है, कुछ देर के लिए रुकती है और सर्व करती है और ये रीजन सर्व करते हैं एज अ सोर्स फॉर एयर मासेस फॉर्मेशन। तो हमने एयर मास का फॉर्मेशन, उनके टाइप्स देख लिए। अब हम एक बार इसको मैप पर देख लेते हैं कि किस एरियाज़ में कौन से एयर मासेस फॉर्म होते हैं। तो मैंने बताया आर्कटिक एरियाज़ में जो फॉर्म होता है उसे कॉन्टिनेंटल CA से डिनोट करते हैं, कॉन्टिनेंटल आर्कटिक से। फिर पोलर में मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर, मैरीटाइम पोलर, देन अगैन कॉन्टिनेंटल पोलर। फिर ट्रॉपिकल एरियाज़ में आते हैं तो MT यानी मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, यानी कॉन्टिनेंट्स में जो फॉर्म हो रहे हैं कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम्स यानी समुद्र में जो फॉर्म हो रहे हैं, समुद्र के ऊपर जो फॉर्म हो रहे हैं वो मैरीटाइम ट्रॉपिकल कहलाएंगे। इक्वेटोरियल रीजन्स यहाँ ITCZ के पास में ME यानी मैरीटाइम इक्वेटोरियल के रीजन्स में फॉर्म होते हैं। MT फिर से ट्रॉपिकल एरियाज़ में MT और MT यहाँ पे हम देख सकते हैं MT मैरीटाइम ट्रॉपिकल पाए जाते हैं। पोलर एरियाज़ में M पोलर, मैरीटाइम पोलर, और अंटार्कटिका में लास्ट सदर्न हेमिस्फीयर में CAA से डिनोट होगा, कॉन्टिनेंटल अंटार्कटिक के रूप बोलेंगे इसे। तो ये था हमारा एयर मासेस का टॉपिक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।